students, this is my class 11, CBSE class 11 maths sets. In previous video we have discussed subsets. In this video we are going to see more about subsets. Subsets के बारे में कुछ और जानेंगे. If you remember last lecture I told you what is the definition of subset. Subset होता क्या चीज है? मैंने बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करूंगा ताकि आप लोग समझ में आए. Suppose there is set 1A, 1, 2, 3, 4, 5. These are the elements of the set. And there is another set B which has elements 2, 3. Okay. तो मैंने क्या बताया था, अगर सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में आते हैं या सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में आते हैं, दो केस हो सकता है वैसे. So here clearly you can see the elements of set B are there in set A. Therefore B is a subset of A. समझ में आपको कि और if every element of the set are there in other set, then this set is subset of other set. ठीक है. तो सबसेट्स के बारे में इतना मैंने आपको क्लास में बताया था, और बताया था कि हम इस तरह इस सिंबल से डिनोट करते हैं. Here A is subset of B, no. Here B is a subset of A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में आ रहे हैं, A के सारे नहीं आ रहे. ओके, so this is wrong, this is correct. अब थोड़ा और देखते हैं सबसेट्स के बारे में. मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ अ सेट. हर एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं ना, उसमें कुछ है नहीं, तो उसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे कि नहीं. तो क्या लिख सकते हैं हम पहली प्रॉपर्टी, एवरी नल सेट, एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं. एवरी ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखिए, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. और यू कैन से नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. किसी भी सेट का नल सेट क्या होता है, सबसेट होता है. सेकंड चीज देखते हैं हम लोग, सेकंड प्रॉपर्टी. अच्छा ये बताइए, अगर कोई सेट ए है, अगर कोई सेट ए है, क्या उसके सारे एलिमेंट उसमें है कि नहीं? सेट ए के सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट उसी में होते हैं. ओके, सो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट खुद का एक सबसेट होता है. तो सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव गॉट व्हाट, every set is subset of itself. ओके, हर कोई सेट एक दूसरे का खुद का सबसेट होता है. ठीक, दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम आगे डिस्कस करते हैं, इस सेट में थोड़ा सा कम एलिमेंट लेता हूं. मान लीजिए दूसरा कोई सेट है बी के अंदर भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, या हम आगे पीछे लिख लेते हैं 2 1 3 4 5. अब मेरा क्वेश्चन है वेदर A इज सबसेट ऑफ B और नॉट. आप देखेंगे कि A के सारे एलिमेंट B में है, तो हम बोलेंगे A इज सबसेट ऑफ B. हमने क्या देखा, A इज सबसेट ऑफ B. अब मैं क्वेश्चन को उल्टा करता हूं, वेदर B इज अ सबसेट ऑफ A और नॉट. या B A का सबसेट है या नहीं है. आप देखेंगे कि B के भी सारे एलिमेंट A में है, तो हमें क्या मिला, एंड वी गॉट B also subset of A. If you remember, in second and third part I have taught you about equal sets. आप देखेंगे कि A और B इक्वल सेट भी है. A के जितने भी एलिमेंट है वो B में है, B के सारे एलिमेंट A में है, तो दोनों सेट आपस में इक्वल है. सो हमने कंक्लूजन क्या, इन दोनों रीजन से क्या कंक्लूजन निकालता है, अगर A सबसेट ऑफ B and B also subset of A, then we come to conclusion implies A equal to B. तो एक इक्वल सेट का एक डेफिनेशन और बन जा रहा है. क्या बनता है डेफिनेशन, अगर A सबसेट होता है B का और B सबसेट है A का, तो A इक्वल टू B कह सकते हैं. समझ में? इन अदर वर्ड्स, if say if every element of A are there in B and every element of B are also there in A, then we say A and B are not different, they are equal sets. I hope you understood this concept. So this is our third property. I'll write here. Save my time. You have to think about more properties of subsets. One more thing I want to say, that every set has an infinite number of elements. These are done. Empty set is done. Okay. So if I ask you, there is a set 1 2, tell me how many subsets of this set will be.
इस सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सेट ऐसा हो जिसके अंदर सिर्फ 1 आता हो वो उसका सबसेट होगा। कोई सेट ऐसा अकेला हो, मतलब जैसे मान लेते हैं एक सेट ए है जिसके अंदर 1 आता है, ठीक है, तो ये इसका सबसेट है। कोई सेट बी है जिसके अंदर सिर्फ 2 आता है, कोई इसका सबसेट है। कोई सेट सी है जिसके अंदर 1 2 दोनों आता है, वो भी इसका सबसेट है, दिस वन। ओके, और कोई सेट डी है जो कि एम्प्टी सेट है, वो भी इसका सबसेट है। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो सकते हैं, पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज पॉज दिस वीडियो, नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये सब क्या है, इस सेट के पॉसिबल होने वाले सबसेट्स हैं। कोई सेट में अगर 1 रहेगा तो इसका सबसेट है, 2 रहेगा तो सबसेट है, 1 2 वाला रहेगा तो सबसेट है, इनफिनिट 5 एम्प्टी सेट रहेगा तो भी सबसेट है। तो दीज आर व्हाट पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस सबसेट्स, दिस सेट्स वाले। तो ऐसे कलेक्शन को अगर मैं इनको कलेक्ट कर लूं एक जगह, कलेक्शन मतलब बताया था आपको, याद है डेफिनेशन सेट का क्या बताया था, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। तो क्या मैं इनको कलेक्ट करके बना सेट बना सकता हूं क्या? इन सबको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सेट ए हो गया, सेट बी को ले लेते हैं, सेट सी को ले लेते हैं 1 2 और सेट डी को ले लेते हैं जो कि एम्प्टी सेट। ओके, और ये साइड लगा दीजिए। ठीक है, तो ये भी एक सेट बन गया कि नहीं बन गया? मतलब भले ये सबसेट्स थे इस पर्टिकुलर सेट ई के, बट इनके कलेक्शन को अगर मैं एक साथ कर लूं तो ये सेट है, क्योंकि ये डिफाइंड चीज है और ये सब क्या हो जाएंगे, ये एलिमेंट के रूप में काम करेंगे, दे विल बी ऑब्जेक्ट्स। तो इनके कलेक्शन ऑफ सेट्स को, ये कलेक्शन है, इसके कलेक्शन ऑफ सेट को हम कहते हैं पावर सेट। कलेक्शन ऑफ सेट क्या कहते हैं हम लोग? पावर सेट। और पावर सेट को हम लोग P ऑफ A के सिंबल से डिनोट करते हैं। P ऑफ द सेट, जो सेट का नाम रहता है वो लिख देंगे। तो दिस इज P ऑफ E एंड विल राइट दिस ऑल एलिमेंट। ये जो ऊपर लिखा है वही सब पूरा सब लिख दिया जाए। समझ में आया क्या बात है? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज नोन एज पावर सेट। पावर सेट का डेफिनेशन समझ में आया? नोट इट डाउन प्लीज। कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट आर नोन एज पावर सेट। अब हम उसके एक सेट के सबसेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इस सेट में अंदर 2 एलिमेंट थे, ठीक है, और उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 4। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर P ऑफ E कितना आया? 4। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। we'll take one example, सेट का नाम लेते हैं A which has element A B C। ठीक है, अब बताइए इसके पावर सेट कितने होंगे, मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, सॉरी। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले एम्प्टी सेट को भूलना नहीं है, आप सबसे पहले एम्प्टी सेट को एंट्री कर दीजिए। उसके बाद सेट्स कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट कंटेनिंग सेट क्या होगा? A वाला होगा, दूसरा सेट B हो सकता है, फिर तीसरा क्या आएगा? C। मैंने क्या किया, सबको सिंगल लेकर एक सेट बना दिया अलग से। अब पेयर्स बनाइए, 2 की जोड़ी बनाइए, A B देन B C। ओके, a set containing A B and set containing A C। क्या 2 का पेयर सबका बन गया है? नहीं, AC का बचा हुआ है, इसकी लिख दिया सर BC B C। आई फॉरगॉट टू राइट। ओके, तो 2 पेयर वाले और पॉसिबल जोड़ी नहीं हो सकती। कोई बोलेगा सर B A B and B A both are same in set। मैंने आपको बताया था कि पोजीशन कोई मतलब नहीं रखता सेट में। अगर कोई कहता है कि सर A B एक सेट है और दूसरा सेट B A दूसरा अलग सेट है, तो ये गलत है। बोथ आर इक्वल सेट्स एंड वी ऑल नो दैट इन सेट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। तो B A और A B बोथ आर सेम। कभी दिमाग में आए तो निकाल देना। ओके, अब तीसरा एक सेट हो सकता है जिसमें सभी एलिमेंट्स आते हैं A, B, C, because every set is subset of itself। तो जरा इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए? P of A के अंदर कितने एलिमेंट्स आए वो बताइए आप। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P of A। Can you simply count of 1 2 3 4 5 6 7 8। So we have 8 एलिमेंट। देखिए ध्यान से, सेट में था 2 एलिमेंट और उसके पावर सेट में आए 4 एलिमेंट। इस सेट में कितने एलिमेंट थे? 2। पावर सेट में कितने एलिमेंट आए?
सॉरी पावर सेट लिख देता हूँ शॉर्टकट में। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आए? 4। सेट में एलिमेंट थे 3, पावर सेट में कितने एलिमेंट आए? 8। अगर सेट में एलिमेंट होंगे 4 तो कितने आएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। कुछ लॉजिक बन रहा है इससे, कोई फॉर्मूला बन रहा है कैसे हम नंबर ऑफ सेट्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट निकाल सकते हैं। अब बोलेंगे सर ये तो 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बनेगा? 2 पावर 2 एंड इसका क्या बनेगा फॉर्मूला? 2 पावर 3। कुछ समझ में आया? मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उसकी पावर में चला जाए 2 के, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट। अब जनरल बात करें तो क्या आएगा? फॉर्मूला फॉर दिस इज 2 पावर m। सही है? सही है? 2 पावर m। लेट्स सी फॉर द 4 एलिमेंट्स। हम खुद ही चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा फॉर्मूला सही है या। जब एलिमेंट्स कितने थे इस सेट में? सेट आप रफ करते हैं। ई सेट में कितने एलिमेंट्स है? 1, 2। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आए? 4। तो इट इज क्लियर 2 पावर 2 4। सेट में 3 एलिमेंट्स है, उसके पावर सेट में कितना आएगा? ठीक है, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आए? 2 पावर 3। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट। सही है? आप चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक करेंगे? एक कोई सेट ले लीजिए 1 2 3 4, उसके एलिमेंट्स ले लीजिएगा और फाइंड करिएगा किसके अंदर, इसके पावर सेट में, मतलब इस सेट का नाम ये देता हूं P ऑफ A में क्या 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 एलिमेंट आते हैं, आएंगे। आप चेक करिएगा ऐसा होगा। या कोई सेट ले लीजिए, सेट E एज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट है। आप इसके पावर सेट में पता करिए कितने एलिमेंट्स आते हैं, वेरीफाई करो कि 2 इसके पावर सेट में 2 पावर 5 एलिमेंट्स व्हिच इज 32 एलिमेंट्स आएंगे। सो दिस 2 आर होमवर्क फॉर यू। प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन। So students, now we'll see proper subset. It's a one more type of subset. I have written some examples on the board. Tell me whether these 3 statements are true or not. A is subset of B. Every element of A are there in B, therefore A is subset of B. Correct है? C subset of A. Every element of C are there in A. ये भी सही है। और C subset of B, ये भी सही है। ध्यान से देखिए। ओके? इस सेट में देखते हैं। A 1 2 3, B 1 2 3. So A is subset of B, it is also correct, and B subset of A is also correct. Now my question is, what is difference between these two sets? इन दोनों टाइप के सेट्स में क्या अंतर है? आप ध्यान से देखेंगे कि A सबसेट है B का, ना? और अगर A के एलिमेंट्स के अलावा ध्यान दें तो B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। इस केस में A के एलिमेंट्स के अलावा B में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। ठीक है? तो ऐसे सेट जिनमें इंग्लिश बोलता हूं, आई थिंक थोड़ा नहीं है क्लियर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आर देयर इन, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर देयर इन बी एंड बी हैज वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स्ट्रा, देन इट इज नोन एज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब हिंदी में बताते हैं इसका मतलब, अगर किसी दो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब देखते समझ नहीं है, तो अगर A के सारे एलिमेंट B में है और B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, तब हम कहेंगे कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। बात पे ध्यान दीजिएगा, कम से कम मतलब क्या, उतना या उतने से ज्यादा रहेंगे चलेगा, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट? इफ A and B are two non-empty sets and every elements of A are there in B and B must have at least one element extra, then A is a proper subset of B. हम इसको कैसे लिखते हैं? सबसेट के साइन के नीचे एक लाइन खींच देंगे, बस। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।